हज़रत ज़वालकुफ़ल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के नेक और साबर बंदे थे। कुरान मजीद में उनका जिक्र चंद मकामात पर आया है और अगरचा उनके हालात ज़िंदगी तफसील से बयान हैं नहीं किए गए, लेकिन जो सिफ़ात उनके लिए बयान हुए वो बहुत अज़मत वाली हैं। कहा जाता है कि एक मर्तबा बनी इसराइल में एक नबी ने ऐलान किया कि वो अपनी वफ़ात हो गई है, से पहले किसी ऐसे शख्स को अपना जानशीन बनाएंगे जो 3 वादे करे। वो रोज़ा रखेगा, रात को क़याम करेगा और कभी गुस्से में नहीं आएगा। बहुत से लोग आए, लेकिन उनमें से किसी को भी यह तीनों शर्तें पूरी करने का इज़्म न था। आखिरकार एक नौजवान सामने आया जिसने कहा, मैं ये तीनों वादे पूरे करूँगा। वही नौजवान बाद में ज़वालकुफ़ल कहलाया। ज़वालकुफ़ल का मतलब है ज़िम्मेदारी उठाने वाला, और ये नाम उनको इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने वो ज़िम्मेदारी संभाली जिसे और कोई कबूल न कर सका। उन्होंने दिन का रोज़ा, रात का क़याम और गुस्से से बचने की शर्त पूरी की। वो बहुत साबर, बुर्दबार और नर्म दिल इंसान थे। उनके दरवाजे पर एक दिन शैतान आया और उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश की, मगर वो हर बार सब्र से काम लेते रहे। शैतान ने मुख्तलिफ शक्लों में आकर उन्हें परेशान किया, लेकिन वो अपनी नेकी और हिल्म से कभी पीछे न हटे। हज़रत ज़वालकुफ़ल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का असल पैगाम यही है कि इंसान अगर सच्चाई, नेकी और सब्र को अख्तियार करे तो अल्लाह ताली उसे बुलंद मकाम अता होगा। फरमाता है, वो कौम के दरमियान अदल व इंसाफ से फैसले करते, हर किसी को हक देते, किसी के साथ जुल्म न करते और न ही खुद कभी गुस्से में आकर गलत फैसला करते। उनकी खामोशी में हिकमत थी, उनका सुकून उनके सब्र की दलील था। अल्लाह ताली ने कुरान मजीद में उनका जिक्र हज़रत इस्माइल और हज़रत इदरीस जैसे अजीम अनबिया के साथ किया और फरमाया कि वो सब सब्र करने वालों में से थे। आज हज़रत ज़वालकुफ़ल अलैहिस्सलाम का नाम हमें यही याद दिलाता है कि अगर हम सब्र, अदल और नेकी की राह पर हों तो हम भी इन सब के साथ होंगे। साबित कदम रहें तो अल्लाह हमें भी इज़्ज़त और मकाम अता फरमाता है। उनकी कहानी तवील नहीं, मगर सबक बहुत गहरा है। ज़वालकुफ़ल अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे जिनका जिक्र है कुरान में बहुत मुख्तसर है, मगर जो मकाम अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया वो बहुत बुलंद है। उनकी पहचान उनके सब्र, इस्तिकामत और नेकी से हुई। उनका नाम ही ऐसा था जो बताता है कि वो बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाले थे। कहा जाता है कि एक ज़माने में एक नबी अपनी कौम के लिए ऐसा शख्स तलाश कर रहे थे जो उनके बाद अदल व इंसाफ से फैसले करे, जो रोज़ाना रोज़ा रखे, रात को अल्लाह की इबादत करे और किसी हाल में भी गुस्से में न आए। सबने सुना, मगर किसी ने यह जिम्मेदारी लेने की हिम्मत न की। फिर एक नौजवान आगे बढ़ा और कहा कि मैं ये वादा करता हूँ। लोग हैरान हुए, मगर उस नौजवान ने वाकई वो तमाम वादे पूरे किए। वो ज़वालकुफ़ल थे। उनकी ज़िंदगी में बेशुमार आजमाइशें आईं, लोगों ने उन्हें सताया, शैतान ने कई बार उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश की। कभी बूढ़े की शक्ल में आकर झूठे झगड़े सुनाने लगा, कभी बेवक्त अदालत में पहुंचा, कभी उनकी नींद में खलल डाला, मगर वो हर बार सब्र के साथ जवाब देते। किसी को धत्कारते नहीं, किसी पर जुल्म नहीं करते। उनके सब्र और ज़ब्त ने शैतान को भी हरा दिया। वो हर रोज़ रोज़ा रखते, रात को तहज्जुद के वक्त उठकर इबादत करते और दिन भर लोगों के झगड़े सुलझाते। अगर कोई उन पर चलाता भी वो नर्म हो जाते, लहजे में जवाब देते। अगर कोई झूठ बोलता वो सच्चाई के साथ इंसाफ करते। लोगों ने उनकी नरमी को कमजोरी समझा, मगर जब उन्होंने देखा कि वो कभी किसी से ज्यादती नहीं करते तो वो सब उनके एहतिराम में झुक गए। अल्लाह ताली ने जब उनका जिक्र किया तो फरमाया कि वो नेक बंदों में से थे और साबरीन में शुमार होते हैं। हज़रत इस्माइल और हज़रत इदरीस जैसे अजीम अनबिया के साथ उनका नाम आता है, जो उनकी अज़मत की निशानी है। आज भी अगर कोई शख्स सब्र, बर्दबारी और सच्चाई के हैं, साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाए, तो वो ज़वालकुफ़ल अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चल रहा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असल ताकत गुस्सा करने में नहीं, बल्कि गुस्से को रोक लेने में है। असल कामयाबी ताकतूर होने में नहीं, बल्कि साबर और इंसाफ पसंद होने में है। ज़वालकुफ़ल अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं थे। उनका लक़ब ज़वालकुफ़ल अल्लाह ताली की तरफ से एक ख़ास पहचान के तौर पर दिया गया।
जिसका मतलब है जिम्मेदारी उठाने वाला। लेकिन ये लक़ब क्यों दिया गया? ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सब्र, नेकी और वादे की पासदारी छिपी हुई है। कहते हैं कि एक नबी ने अपनी कौम में ऐलान किया कि मुझे एक है ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में लोगों के दरमियान अदल करे, रोज़ाना रोज़े रखे, रातों को अल्लाह की इबादत करे और कभी भी किसी हाल में गुस्सा न करे। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। एक शख्स ने कहा कि ये मुमकिन नहीं, दूसरा बोला कि ये बहुत मुश्किल है। कोई आगे न आया। फिर एक नौजवान उठा, खामोशी से करीब आया और कहा, मैं ये सब कुछ करने का वादा करता हूँ। नबी ने उसे देखा, इसके चेहरे पर सच्चाई और इज़्म नमाया था। यूं इस नौजवान को वो बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। उसने कभी वादा तोड़ा, न कोई शिकायत की, न दिन के रोजे में कमी की, न रात की इबादत छोड़ी, और सबसे हैरत की बात, वो कभी किसी पर गुस्सा न आया। वो लोगों के फैसले करता, उनके मसाइल सुनता और अदल के साथ हुक्म देता। अगर कोई झूठ बोलता, वो नरमी से सच दिखाता। अगर कोई गलती करता, वो मुआफ़ी के साथ इस्लाह का रास्ता दिखाता। दिन गुजरते गए, आजमाइशें आती रहीं, मगर वो अपने वादे पर कायम रहा। अल्लाह ताली ने उसकी ये खूबियां देखीं और उसे ज़वालकुफ़ल का लक़ब अता फरमाया, यानी वो जो कफ़ालत करने वाला, जिम्मेदारी उठाने वाला और वफादारी निभाने वाला हो। ये लक़ब आज भी हमें याद दिलाता है कि जो शख्स जिम्मेदारी को खुलूस और सब्र से निभाए, जो अपने वादे पर डटा रहे, अल्लाह उसे दुनिया व आखिरत में इज़्ज़त अता करता है। ज़ुल्कुफ़ल अलैहिस्सलाम की कहानी मुख्तसर ज़रूर है, मगर उनका लक़ब ही उनकी अज़मत की सबसे बड़ी दलील है। ये एक पुराना सवाल है जिस पर लोग बहुत उर्से से बात करते आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हज़रत ज़वालकुफ़ल और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम एक ही शख्सियत हैं, जबकि कुछ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ये दो अलग अलग नबी थे। कहानी इस तरह है कि कुरान मजीद में हज़रत ज़वालकुफ़ल का जिक्र अलग अंदाज में आया है और हज़रत इलियास का अलग। लेकिन चौनिकी दोनों नेक, साबर और अल्लाह के मक़रब बंदे थे, इसलिए कुछ लोगों ने उनके दरमियान मुशाबहत देखी और सवाल किया, क्या ये एक ही शख्सियत तो नहीं? कुछ उलमा ने कहा कि हो सकता है हज़रत ज़वालकुफ़ल हज़रत इलियास का ही दूसरा लक़ब हो, जो उन्हें उनकी किसी ख़ास ज़िम्मेदारी की वजह से मिला हो। जैसे हज़रत याकूब का लक़ब इसराइल था, वैसे ही हज़रत इलियास को ज़वालकुफ़ल कहा गया हो, मगर इस बारे में कोई पख्ता दलील कुरान या सहीह हदीस में मौजूद नहीं। दूसरी तरफ कई मुफस्सिरीन ने साफ कहा कि ज़वालकुफ़ल अलैहिस्सलाम एक अलग नबी थे, जिन्हें अल्लाह ताली ने ख़ास तौर पर सब्र, नेकी और इंसाफ की वजह से चुना। उनकी ज़िंदगी के कुछ वाक़ियात जैसे अदल का मनसिब, गुस्से से बचना, रात की इबादत और दिन का रोज़ा उनके अलग मकाम को ज़ाहिर करते हैं। सच तो यही है कि अल्लाह बेहतर जानता है कि ज़वालकुफ़ल कौन थे और वो हज़रत इलियास थे या नहीं। कुरान ने दोनों का जिक्र अलग अलग अंदाज में किया है और दोनों की सिफ़ात भी बयान की हैं। हमें उनकी शख्सियत से जो सबक मिलता है वो ज़्यादा अहम है। ये बात यकीनी है कि वो अल्लाह के ख़ास बंदे थे, नेक, साबर और नरमी व बर्दाश्त की मिसाल। चाहे वो हज़रत इलियास हों या कोई और नबी, उनकी ज़िंदगी हमें यही सिखाती है कि अल्लाह के रास्ते पर साबित कदमी से चलने वाला कभी ज़ाया नहीं होता। हज़रत ज़वालकुफ़ल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ज़ाहिरी तौर पर बहुत खामोश और पुरस्कून दिखाई देती है, लेकिन दर हकीकत वो आजमाइशों से भरी हुई थी। वो एक ऐसे नबी थे जिन्होंने अल्लाह से वादा किया था कि वो दिन को रोज़ा रखेंगे, रात को इबादत करेंगे और किसी भी हाल में गुस्से में नहीं आएंगे। यही वादा उनकी सबसे बड़ी आजमाइश बन गया। कहते हैं कि एक बार शैतान ने उनके सब्र को आजमाने का इरादा किया। वो उनके दरवाजे पर एक बूढ़े शख्स का रूप धार कर आया और झूठा मुकदमा सुनाने लगा। हज़रत ज़वालकुफ़ल ने नरमी से सुना और इंसाफ के साथ जवाब दिया। शैतान अगले दिन फिर आया और उसने एक और कहानी बनाई। वो उन्हें नींद से हटा रहा था, जगाता, उनके आराम में खलल डालता, मगर वो कभी नाराज़ न होते। एक दिन वो इस वक्त आया जब हज़रत ज़वालकुफ़ल आराम कर रहे थे। दरवाज़ा बंद था, लेकिन वो किसी तरह अंदर हो गए। आ गया। हज़रत ज़वालकुफ़ल चौंक गए और पूछा कि तू अंदर कैसे आया? वो बोला, मैं वही हूँ जो रोज़ तेरे पास आता हूँ, लेकिन तू मुझे हर बार बर्दाश्त करता है, इसलिए मैं आज अंदर आ गया हूँ ताकि तुझे गुस्सा दिलाऊं।
हजरत जवालकफल ने तब भी गुस्सा न किया। वो मुस्कुरा दिए और कहा, तो जितना भी जोर लगा ले, मैं अपने रब से किए वादे को नहीं तोड़ूंगा। ये वाकया उनके सब्र और इस्तिकामत की गवाही है। लोगों ने उनका मिजाज देखा, उनकी नरमी देखी, उनकी अदालत में कभी चीखो पुकार ना हुई, कभी नाइंसाफी ना हुई। जो आया, इंसाफ पाकर गया। उनकी आजमाइश सिर्फ शैतान के वसवसों तक महदूद न थी, बल्कि वो रोजाना के मामूलात में भी आजमाए जाते रहे। एक आम इंसान के लिए हर दिन रोजा रखना, रात को जाग कर इबादत करना और लोगों के मामलात में इंसाफ करना आसान काम नहीं, मगर उन्होंने कभी शकवा न किया। हजरत जवालकुफल की यही खामोश जदोजहद, यही ज़ब्त और यही सब्र उन्हें अनबिया के मकाम तक ले गया। अल्लाह ताली ने उनकी ये साबित कदमी देखकर उन्हें नेक बंदों में शमार फरमाया और कुरान में उनका जिक्र ऐसे अंदाज से किया जैसे कोई अजीम कारनामा बयान हो रहा हो। हमें उनकी कहानी से ये सबक मिलता है कि आजमाइशें हमेशा हैं, ज़ाहिरी नहीं होते। कभी दिल की अंदरूनी लड़ाई सबसे बड़ी जंग होती है, और जो इंसान दिल की इस जंग को जीत ले वही अल्लाह का सच्चा बंदा बन जाता है। हजरत जवालकफुल अलैहिस्सलाम का शुमार उन अनबिया में होता है जिनका जिक्र कुरान में बहुत मुख्तसर मगर बड़े एहतिराम के साथ आया है। उनकी ज़िंदगी दूसरे अनबिया से कुछ मुख्तलिफ थी। बाकी अनबिया की ज़िंदगियों में हमें बड़ी कौमें, सख्त मुखालफतें, खुली निशानियाँ और मौजिज़ात नज़र आते हैं, लेकिन हज़रत जवालकफल की कहानी खामोशी और सुकून से भरपूर है। दूसरे अनबिया जैसे हज़रत मूसी, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत ईसी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कौमों को खुलम-खुला दावत दी, उनके सामने मौजज़े दिखाए, दुश्मनों का सामना किया और तवील सफ़र किए। उनकी आजमाइशें बज़ाहिर बहुत बड़ी थीं, जैसे समंदर का फट जाना, आग में डाले जाना या कौम का इनकार। लेकिन हज़रत जवालकफल की आजमाइशें मुख्तलिफ थीं। उनकी आजमाइश अंदरूनी थी। उन्हें न किसी जालिम बादशाह ने कैद किया, न किसी कौम ने पत्थर मारे, मगर उनके रब ने उनसे वादा लिया कि वो सब्र, इबादत और अदल के साथ जिंदगी गुजारेंगे। ये वादा ही उनकी सबसे बड़ी आजमाइश था। हर दिन उनके लिए इम्तिहान था कि वो गुस्से में न आए। नींद ही उनकी सबसे बड़ी आजमाइश था। हर दिन उनके लिए इम्तिहान था कि वो गुस्से में न आए। नींद ही उनकी सबसे बड़ी आजमाइश था। हर दिन उनके लिए इम्तिहान था कि वो गुस्से में न आए। नींद ही उनकी सबसे बड़ी आजमाइश था। हर दिन उनके लिए इम्तिहान था कि वो गुस्से में न आए। नींद ही उनकी सबसे बड़ी आजमाइश था। हर दिन उनके लिए इम्तिहान था कि वो गुस्से में न आए। नींद ही उनकी सबसे बड़ी आजमाइश था। हर दिन उनके लिए इम्तिहान था कि वो गुस्से में न आए। नींद ही उनकी सबसे बड़ी आजमाइश था। हर दिन उनके लिए इम्तिहान था कि वो गुस्से में न आए। नींद ही उनकी सबसे बड़ी आजमाइश था। हर दिन उनके लिए इम्तिहान था कि वो गुस्से में न आए। नींद ही उनकी सबसे बड़ी आजमाइश था। हर दिन उनके लिए इम्तिहान था कि वो गुस्से में न आए। नींद ही उनकी सबसे बड़ी आजमाइश था। हर दिन उनके लिए इम्तिहान था कि वो गुस्से में न आए। नींद ही उनकी सबसे बड़ी आजमाइश था। हर दिन उनके लिए इम्तिहान था कि वो गुस्से में न आए। नींद ही उनकी सबसे बड़ी आजमाइश था। हर दिन उनके लिए इम्तिहान था कि वो गुस्से में न आए। नींद ही उनकी सबसे बड़ी आजमाइश था। हर दिन उनके लिए इम्तिहान था कि वो गुस्से में न आए। नींद ही उनकी सबसे बड़ी आजमाइश था। हर दिन उनके लिए इम्तिहान था कि वो गुस्से में न आए। नींद ही उनकी सबसे बड़ी आजमाइश था। हर दिन उनके लिए इम्तिहान था कि वो गुस्से में न आए। नींद ही उनकी सबसे बड़ी आजमाइश था। हर दिन उनके लिए इम्तिहान था कि वो गुस्से में न आए। नींद ही उनकी सबसे बड़ी आजमाइश था। हर दिन उनके लिए इम्तिहान था कि वो गुस्से में न आए। नींद ही उनकी सबसे बड़ी आजमाइश था। हर दिन उनके लिए इम्तिहान था कि वो गुस्से और आराम को कुर्बान करें और अदल के रास्ते पर कायम रहें। दूसरे अनबिया को उनकी कौमों ने झटलाया, सताया और उनके खिलाफ साजिशें हुईं। लेकिन हज़रत जवालकफल के बारे में ऐसी तफसीलात नहीं मिलती। उनका जहाद खामोश था मगर मुसलसल। उनकी जदोजहद नर्म लहजे, सब्र और खामोश इबादत के जरिए थी। उन्होंने खुद को दुनिया की शूर शराबे से अलग कर लिया और अल्लाह की रिजा के लिए जीते रहे। ये फ़र्क हमें सिखाता है कि हर नबी का रास्ता मुख्तलिफ होता है। किसी को तलवार से लड़ना पड़ता है, किसी हमें सिखाता है
कि हर नबी का रास्ता मुख्तलिफ होता है। किसी को तलवार से लड़ना पड़ता है, किसी हमें सिखाता है कि हर नबी का रास्ता मुख्तलिफ होता है। किसी को तलवार से लड़ना पड़ता है, किसी हमें सिखाता है कि हर नबी का रास्ता मुख्तलिफ होता है। किसी को तलवार से लड़ना पड़ता है, किसी हमें सिखाता है कि हर नबी का रास्ता मुख्तलिफ होता है। किसी को तलवार से लड़ना पड़ता है, किसी हमें सिखाता है कि हर नबी का रास्ता मुख्तलिफ होता है। किसी को तलवार से लड़ना पड़ता है, किसी हमें सिखाता है कि हर नबी का रास्ता मुख्तलिफ होता है। किसी को तलवार से लड़ना पड़ता है, किसी हमें सिखाता है कि हर नबी का रास्ता मुख्तलिफ होता है। किसी को तलवार से लड़ना पड़ता है, किसी हमें सिखाता है कि हर नबी का रास्ता मुख्तलिफ होता है। किसी को तलवार से लड़ना पड़ता है, किसी हमें सिखाता है कि हर नबी का रास्ता मुख्तलिफ होता है। किसी को तलवार से लड़ना पड़ता है, किसी हमें सिखाता है कि हर नबी का रास्ता मुख्तलिफ होता है। किसी को तलवार से लड़ना पड़ता है, किसी हमें सिखाता है कि हर नबी का रास्ता मुख्तलिफ होता है। किसी को तलवार से लड़ना पड़ता है, किसी हमें सिखाता है कि हर नबी का रास्ता मुख्तलिफ होता है। किसी को तलवार से लड़ना पड़ता है, किसी हमें सिखाता है कि हर नबी का रास्ता मुख्तलिफ होता है। किसी को तलवार से लड़ना पड़ता है, किसी हमें सिखाता है कि हर नबी का रास्ता मुख्तलिफ होता है। किसी को तलवार से लड़ना पड़ता है, किसी हमें सिखाता है कि हर नबी का रास्ता मुख्तलिफ होता है। किसी को तलवार से लड़ना पड़ता है, किसी हमें सिखाता है कि हर नबी का रास्ता मुख्तलिफ होता है। किसी को तलवार से लड़ना पड़ता है, किसी हमें सिखाता है कि हर नबी का रास्ता मुख्तलिफ होता है। किसी को तलवार से को दिल से, किसी को कौम की हदायत के लिए मैदान में उतरना होता है, तो किसी को अंदरूनी जंग लड़नी होती है। लेकिन मकसद सबका एक ही होता है, अल्लाह की रिज़ा और उसके बंदों की इस्लाह। हज़रत ज़वालकुफ़ल का फ़र्क ये था कि उन्होंने दिखाए बगैर जीता, शोर मचाए बगैर हक पर डटे रहे और बगैर बोले उम्मत के लिए एक मिसाल बन गए। उनकी जिंदगी का सुकून ही उनकी ताकत थी और यही उन्हें बाकी अंबिया से अलग और ख़ास बनाता है। कहा जाता है कि हज़रत ज़ुल्कुफ़ल अलैहिस्सलाम के नाम पर एक शहर मौजूद है जिसे अल-कुफ़ल कहा जाता है। ये शहर आज के दौर में इराक़ के इलाके नजफ़ और कूफा के दरमियान वाक़े है। लोग मानते हैं कि ये वो जगह है जहां हज़रत ज़ुल्कुफ़ल का क़याम रहा, या शायद ये वो मकाम है जहां उन्हें दफन किया गया। इस शहर में एक पुराना मकबरा भी है जिसे हज़रत ज़ुल्कुफ़ल की निस्बत से जाना जाता है। सदियों से लोग इस जगह का एहतराम करते चले आ रहे हैं। मकबरे की दीवारों पर पुरानी तहरीरें, कुतबे और इस्लामी तर्ज़े तामीर के निशानात आज भी मौजूद हैं जो माजी की कहानी सुनाते हैं। इस शहर का नाम भी वक्त के साथ बदलता रहा। बाज़ औक़ात इसे ज़ुल्कुफ़ल के नाम से पुकारा गया, कभी कुफ़ल और कभी सिर्फ अल-कुफ़ल। मगर जो बात सब में मुश्तरक रही वो ये कि यहाँ की फ़ज़ाओं में एक नरमी, एक सुकून महसूस होता है, जैसे कोई नेक रूह आज भी वहाँ बस रही हो। मकामी लोग इस जगह को रूहानियत का मरकज़ समझते हैं। यहाँ आने वाले ज़ायरीन खामोशी से दुआ करते हैं और सोचते हैं कि एक ऐसा नबी जो दुनिया से ज़्यादा अपने वादे और सब्र में जीता रहा, वो कैसा होगा। इस शहर की खाक में, इन हवाओं में और इन गलियों में हज़रत ज़ुल्कुफ़ल अलैहिस्सलाम की आजिज़ी और सब्र की खुशबू आज भी महसूस की जा सकती है। और शायद यही वजह है कि वो शहर सिर्फ ईंटों का नहीं बल्कि एक रूहानी निस्बत का मकाम बन गया है।